नीरू जैन जी, कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, ऐसे ही फ्लिप करते-करते सामने आया तो ये बात चल रही थी कि पूरी नई बीजेपी चाहिए, जो बात अभी हो रही थी। हमारे विद्वानों ने भी कही कि नई बीजेपी बनानी है। तो उनको पुराना जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के जो सारे ईश्वरप्पा हो, जगदीश शेट्टार हो या येडुरप्पा हो, रमन सिंह हो, शिवराज मामा हो, वसुंधरा हो, उन्हें कोई नहीं चाहिए इस समय सबको। तो उसमें फिर एक बंदे ने एक बोल दिया, कहता है अगर पूरी नई बीजेपी चाहिए तो उसमें मोदी का क्या काम है फिर? वो भी हट जाएँ। 73 साल की 74 साल की उम्र हो गई, अगर नई बीजेपी बनानी है तो फिर वो कहाँ फिट बैठते हैं? बोलते नहीं, वो तो बनाने वाले हैं ना, तो उनके लिए सब कुछ है। तो ये इस किस्म की बातें निकलती हैं कि रूल्स दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्रकृति तो क्या किसी को छोड़ती नहीं ना। लेकिन मैं ये बात तो पक्की है कि इसी बगावत के कारण अ, कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर खास तौर से एक कल एक सर्वे भी आया हुआ है, हालाँकि मैं सर्वे में ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन उस सर्वे के अंदर 44% लोगों ने कहा कि राजस्थान में बगावत के कारण बहुत भारी नुकसान होगा और 23% ने कहा कि हाँ, नुकसान होगा। तो यानी कि 67% लोगों ने कह दिया कि बगावत के कारण राजस्थान में नुकसान होगा और 44% बोलते हैं बड़ा लॉस होगा, डीप लॉसेस होंगे। ये फेमस सर्वे आते रहते हैं, आपको पता है जिस कंपनी के हैं, तो वो अपने आप में हालाँकि मैं ज़्यादा मानता नहीं, लेकिन वो शायद वो जो बगावत है उसकी गहराई को शो कर रहे हैं कि हाँ, वो गुजरात नहीं है जहाँ पे कोई कुछ बोलेगा नहीं कि मोदी जी आएँगे और कहेंगे मैं सारे घर के बदल डालूँगा। मुख्यमंत्री बदल दिया, सारे मिनिस्टर बदल दिए, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन राजस्थान तो वो नहीं है ना अल्टीमेटली, वो खून तो दूसरा है ना, राजपूताना खून है उनका, तो वो बोलता ही है, तो वो खड़े होते हैं। मीनू जान जी। जी, दिनेश जी देखिए, आपने जो बात कही कि वो पुरानी नई बीजेपी बनाना चाहते हैं, तो ये बात फैक्ट है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि उनको वो कोई नहीं चाहिए जिनकी नाल आडवाणी या वाजपेयी युग से जुड़ी हुई हो, या उस समय उनका कोई वजूद या अस्तित्व रहा हो, या कोई कद रहा हो ऐसे नेताओं का। तो आप देखिएगा ग्रेजुअली उनको सबको दरकिनार किया जा रहा है। उसमें शिवराज सिंह भी है शामिल, उसमें रमन सिंह भी शामिल है। मैं तो प्रेजेंट उसमें बता रही हूँ पीढ़ी में, और वसुंधरा राजे भी शामिल है। उससे पुराने भी आप देखिए ना, सुषमा स्वराज का क्या हाल किया। विदेश मंत्री थी वो, और काम क्या था उनका? खाली वो काम था कि विदेशों में कोई भारतीय फंस गए तो उन्हें लाना, या फिर किसी का पासपोर्ट वीजा का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना, बस ये काम था। मोदी जी के साथ आपने उनको कभी नहीं देखा होगा। आज देखिए आप, शिवशंकर एस जयशंकर हर ट्रिप में, फॉरेन ट्रिप में साथ होते हैं मोदी जी के। कोई ट्रिप ऐसी नहीं है जिसपे कि वो साथ ना होते हो और विदेश मामलों पे उनकी टिप्पणी ना आती हो। लेकिन सुषमा स्वराज जितने भी इस वर्ष विदेश मंत्री रही, वो यहाँ पे कभी मैं ये राम जोड़ मोदी दूँ, जी के साथ। जयशंकर मुंबई में भेलपूरी बिक्री होगी ना, उसके ऊपर भी कमेंट आता है जयशंकर का। लेकिन जी हाँ। इज़राइल पैलेस्टाइन पे उनका कमेंट नहीं है। आज तक वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने, मैं आपको पहले बता दूँ। जी। तो दे चुके थे ना, उनके बॉस साहब दे चुके थे, और फिर अपनी किरकिरी करवाई उन्होंने। उन्होंने इतने ओवर एंथुजियास्टिक हो गए, वो ये सोचते हैं कि ये इजराइल पे स्टेटमेंट देना ऐसे ही है जैसे ये कह दिया कि भी कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो दुख होता है, कि इस तरह लिया जाएगा। मतलब उनको विदेश नीति और अंदरूनी जो इनलैंड नीति है, जो अपने देश की नीति है, स्वदेश नीति और विदेश नीति में उन्हें फर्क ही नहीं पता है। वो समझते हैं कि जिस लकड़ी से मैं हिंदुस्तान की जनता को हाँक रहा हूँ, उसी लकड़ी से मैं विश्व जनमत को या विश्व के नेताओं को हाँक सकता हूँ। लेकिन उसमें बाद में क्या करना पड़ा, एक तरह से रिट्रैक्ट किया। लेकिन जो उनकी मंशा थी करने की, वो उसमें सफल जरूर हुए। अब आ जाइए आप राजस्थान की राजनीति में, देखिए वसुंधरा इतनी नादान नहीं है कि कटारिया जी से मिल गए। कटारिया जी कोई ऐसा नहीं कि वो वसुंधरा जी ने कहा होगा उनसे मिलो, वो कटारिया जी ऊपर के निर्देश से गए होंगे मिलने, क्योंकि बीजेपी के सारे राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हर एक राज्य में वो बीजेपी की राजनीति करते हैं राज्यपाल। तो वो ऊपर वालों के गेस्ट पे वहां मिलने गए होंगे, या मिलने के लिए बुलाया होगा उनको। जो भी कुछ रहा होगा, नड्डा जी भी जो जा रहे हैं, वो देखिए उनको जो समझ में आ रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो ये वो वाली नीति है कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे खींच लिया। तो उसमें ये वसुंधरा से कि उनको ये झांसा देने के लिए कि भाई हम आपकी लीडरशिप में लड़ेंगे और आप ही होंगी हम इसका नेतृत्व करने वाली। देखिए पंचतंत्र में कहा गया है कि अगर आपका दुश्मन आपसे संधि वार्ता की बात करे, वापस आके दोस्ती की करने की बात करे, तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बू है, जरूर है, और उसको जान लेना चाहिए व्यक्ति को। तो वही चीज है। इस वक्त क्या है उनकी, क्योंकि गड्डी अटकी हुई है,
तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वसुंधरा को साथ ले लेंगे और रिजल्ट आते ही मान लीजिए कि उनके पक्ष में रिजल्ट आ जाए इस वजह से, वसुंधरा के आने से, वो फिर उसको किक आउट कर देंगे वसुंधरा को। वसुंधरा इस चीज को समझती है, जिसका इलेक्शन से पहले आप इतना अपमान कर रहे हैं और जब आपको लगा कि ये तो भारी डैमेज करने वाली है तो आप उनको मनाने पहुंच गए। तो ये तो बच्चों वाली बात हुई। और ये राजनीति जो है, ये राजनीति वसुंधरा को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो वो वसुंधरा तो को समझ जाना चाहिए और इनके झांसे में आना नहीं चाहिए। वसुंधरा का जो हाल हुआ है वो उससे बुरा हाल बाद में करेंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए। देखिए इनको ना केवल पुराने नेता दिनेश जी, इनको कुछ आप देख लीजिएगा 2024 में अगर खुदा ना खास्ता ये वापस आ गए तो ये आरएसएस भी इनके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। इन्होंने अपनी अपनी ट्रोल आर्मी बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली है, आरएसएस से भी ज्यादा बड़ी सेना। तो ये आरएसएस की भी जरूरत नहीं रहेगी इनको। तो इनकी राजनीति दूसरी तरह की राजनीति है। और मोदी जी कहाँ थे पहले भी ओबीडियंट। अटल बिहारी वाजपेयी उनको राजधर्म निभाने की सलाह दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो बाजू में बैठ के कह रहे थे निभा तो रहे हैं। मोदी जी को दे सकता है कोई ऐसे मुख्यमंत्री जवाब जैसा मोदी जी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को दिया था, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो वो डिफाइंट तो शुरू से ही है। तो ये मोदी जी वो डिफाइंट है, जब भी तो वो मुसलमान जो पहनावा है पजामी पहनते हैं वो हिंदुस्तानी पहनावा थोड़ी है। वो डिफाइंट ही तो है वो कि हम तुम्हारी पूरा नहीं मानेंगे, मानेंगे सेलेक्टिव, जो हमें सत्ता दिला सकती है चीज वो हम मानेंगे, बाकी हम नहीं मानेंगे। कहा तो ये तक जाता है कि जो ये बियर्ड रखते हैं मोदी शाह कि संघ के नेता इससे नाखुश थे हमेशा से। ये कैरावान में बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी थी अगर आपको याद हो जी। उसमें। तो वो डिफाइंड तो हमेशा से है, उनका अपना तरीका है और अपने ही तरीके से वो चलाएंगे राज। लेकिन और जो कोशिशें चल रही हैं मेरे हिसाब से, देखिए एक बार समझ में आ गया, शिवराज को भी आ गया है समझ में, वसुंधरा को भी आ गया है समझ में। अब देखिए वो भी बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो ओपनली कुछ नहीं कहेंगे लेकिन भीतर घात बहुत जबरदस्त होगा। अपने लिए खड्डा खोद लिया है मोदी शाह ने। शायद नॉर्मली चलने देते तो शायद कुछ हासिल हो जाता। अभी तो कांग्रेस भी डेंट लगाएगी और ये जो उनके अपने ही लोग हैं वसुंधरा, शिवराज, रमन सिंह और ये सब लोग डेंट लगाने वाले हैं। जी।